नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं आवारा क्यों है गौवंश। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण संवर्धन के साथ ही आवारा पशुओं को संरक्षण देने के लिए योगी सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई, तमाम प्रयास किए। शहर से गांव तक करोड़ों के खर्च से गौशालाओं का निर्माण कराया। गौवंशों को भोजन इलाज के लिए करोड़ों का बजट भी जारी किया ताकि गौवंशों को सड़क पर खेतों में बेसहारा न घूमना पड़े। लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों और करोड़ों के खर्च करने के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार के कारण आज गौवंश सड़कों पर है। कहीं वो दुर्घटना का कारण बन रहा है और कहीं दुर्घटना उसके साथ खुद हो रही है और कहीं गौवंशों के हमले से लोगों की जान भी जा रही है। हमारे किसानों की इससे कमर टूट रही है। सड़कों पर दुर्घटनाओं का कारण ये गौवंश बन रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि करोड़ों रुपए के सरकारी बजट के बावजूद गौशालाओं में गायों की तड़प तड़प के मौत भी हो रही है। हमारे गांव शहर आवारा गौवंश की मार झेल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का जो पैसा करोड़ों का बजट आता है वो जा कहां रहा है, कौन खा रहा है ये करोड़ों का बजट, ये गौवंशों का बजट। क्या ये महज लापरवाही है या सुनियोजित भ्रष्टाचार? भारत में गौवंश को माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हकीकत में क्या ये माता सड़कों पर भटक रही हैं? 2019 के पशु गणना के अनुसार देश में 53 लाख से ज्यादा आवारा पशु हैं, जिनमें ज्यादातर गायें शामिल हैं। किसान अपनी उपयोगिता खो चुकी गायों को छोड़ देते हैं क्योंकि दूध न आने पर रखरखाव का बोझ उन्हें उठाना पड़ता है, जो उनके लिए शायद मुश्किल होता है। परिणाम स्वरूप वही गौवंश किसानों की फसलें चौपट कर रहे हैं। सड़क पर हादसे और पशुओं की हादसे हो रहे हैं और खुद ये जो गौवंश है भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वैसे तो देश के तमाम राज्यों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये तस्वीरें बहुत देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में तो गौशालाओं के निर्माण और प्रबंधन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की भी खबरें सामने आती हैं। सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन जमीनी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में करोड़ों के खर्च से गौशालाएं बनाई जा रही हैं। उनके मरम्मत, रंगाई, पुताई और सामग्री खरीद के नाम पर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जांच समिति निष्क्रिय है। विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या सिर्फ बजट की नहीं है, बल्कि प्रबंधन, कुप्रबंधन और जवाबदेही की कमी इसका प्रमुख कारण है। गौशालाओं में प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। करोड़ों का बजट ग्राम प्रधान अधिकारी जो है वो चपत कर रहे हैं। सरकारें गौ रक्षा का नारा तो देती हैं, लेकिन जमीन पर गायें प्लास्टिक खाकर मर रही हैं। गायें सड़कों पर हैं। वो या तो दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं, खुद वो दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं, या दुर्घटना का कारण बन रही हैं, लोगों को शिकार बना रही हैं और लोगों की उसमें मौत भी हो रही है। कई लोगों की दुर्घटना में मौत हुई है। गौवंशों के हमले से लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या हमारी माता, ये हमारी जो गौ माता है उसका ये हाल होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2025-26 के इस एक साल में 2000 करोड़ रुपए का जो भारी भरकम का बजट आवंटित किया है। आवंटन सभी गौशालाओं में किया गया, लेकिन राज्य में आवारा पशु अभी भी समस्या बने हुए हैं। योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के लिए एक बेहतरीन पहल की। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के तहत बेसहारा गायों की देखभाल के लिए 6000 रुपए तक किसानों के लिए ऑफर किया कि आप गौपालन करिए और आप 6000 रुपए सालाना सरकार से लीजिए। तमाम जो प्रयास सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन इस प्रयास के नतीजे जो हैं वो धरातल पर बहुत बेहतर नजर नहीं आते हैं। अभी भी सड़कों पर गौवंश नजर आते हैं। हाल ही में कानपुर में ये घटना सामने आई। कल की ये खबर है, कानपुर में आवारा जानवर के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आवारा गाय ने दौड़ाकर सींगों से एक बुजुर्ग को बुरी तरह से घायल कर दिया। पड़ोसियों ने बुजुर्ग पर हमला करने वाली गाय को खदेड़ा, लाठी डंडों से उसके ऊपर हमला किया, लेकिन वो गाय जो है वो हमलावर बनी रही और अस्पताल, गंभीर हालत में उस बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। ऐसी ही तस्वीरें
नोएडा से सामने आई हैं। नोएडा में भी आवारा पशु जो है वो साफ तौर पर आवारा पशु जो है वो सड़कों पर लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों की जो है धन की क्षति हो रही है, लोगों के वाहनों की क्षति हो रही है और लोग इसके शिकार भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर आवारा जो पशु हैं ये आखिर आवारा क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। और इन आवारा पशुओं के लिए जो सरकार इनको संरक्षित करने के लिए गौशालाओं का निर्माण कर रही है, इन गौवंशों को वहां होना चाहिए। नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है, जो इसके लिए पशुओं के भोजन चारे पानी की व्यवस्था के लिए जो सरकार बजट अलॉट कर रही है, वो बजट आखिर कहां जा रहा है, कौन बजट खा रहा है। तो ये बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज हम इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन आवारा पशुओं की हालत ये क्यों है और ये आवारा गौवंश आखिर आवारा हैं क्यों, किसकी वजह से आवारा हैं। क्या ये सिर्फ पशुओं की गलती है या हमारे सिस्टम की गलती है, जिसकी वजह से ये पशु जो है लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ये हम नोएडा की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें सड़कों पर पूरा कब्जा है गौवंशों का, सांडों का कब्जा है, बैलों का कब्जा है, गौवंशों का कब्जा है और लोग जो है इससे पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। लोग इसका शिकार हो रहे हैं, कहीं लोगों की जान जा रही है और कहीं खुद गौवंश जो दुर्घटना का शिकार होकर उनकी भी जान जा रही है। लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, लेकिन इन गौवंशों के ये गौवंश आवारा आखिर क्यों हैं, इस सवाल का जवाब हम तलाशने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आज चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश प्रजापति जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू गौरक्षा समिति से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष तिवारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश रावत संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं, अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही बांदा से भगत सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। कानपुर से एक बड़ी ही दर्दनाक कल खबर तस्वीरें सामने आई हैं। आकाश, हम आपका रुख कर रहे हैं। कानपुर में एक बुजुर्ग को एक गौवंश एक गाय के द्वारा बीच सड़क पर सींगों से रगड़ रगड़ कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह तस्वीर सिर्फ कानपुर से नहीं, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जो सड़कों पर आवारा पशुओं की जो है वो भीड़ नजर आती है और लोगों के लिए पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियों के साथ निकलना मुश्किल हो जाता है। कई जगह ये आवारा पशु दुर्घटना का शिकार लोगों को कर देते हैं, कई जगह खुद हो जाते हैं, इससे लोगों की जान जाती है। कानपुर की जो तस्वीरें सामने आई निश्चित रूप से वो हैरान करने वाली हैं। एक गाय जो बुजुर्ग को लोग छुड़ाते रहे, लेकिन मौत के घाट उस बुजुर्ग को गाय ने उतार दिया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कानपुर का प्रशासन कहता है, जो नगर निगम कहता है कि सभी जो पशु हैं वो गौशालाओं में हैं, सड़कें एकदम साफ सुथरा हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें आखिर क्यों नजर आती हैं? आकाश। बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं कि ये आकाश नहीं है, मैं खुद सारिका जो कानपुर से जुड़ी हूँ। और ठीक है सारिका, आप अपनी बात रखें जी। जब ये कल्याणपुर की घटना हुई है उसके बाद जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज जो है वायरल हुए हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया था नगर निगम के ऊपर कि किस तरीके से एक को रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो शहर भर में एक गाय माता हैं और इनके साथ साथ जो अन्य जानवर हैं उनको किस तरीके से नगर निगम उनका रख रखाव करता है या फिर किस तरीके जो घटनाएं सामने आ रही है उन पर कैसे लगाम लगाता है।
जिस तरीके से कल्याणपुर की घटना हुई है उसके बाद तो तुरंत उस घटना को नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने संज्ञान लिया है। तत्काल कैटल कैचिंग की जो टीमें हैं, 5 टीमें, उनकी रवानगी कर दी गई थी। हालांकि पूरे महीने ये टीमें कार्य करती हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद उस पशु को, उस गाय को पकड़ने के लिए कैटल कैचिंग की जो टीम है वो वहां पहुंची और तत्काल उस गाय को पकड़ कर, क्योंकि वो कहा गया था कि वो पालतू गाय है, उसके जो मालिक है उन्होंने उसको खुला छोड़ दिया था और उसके बाद उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरीके से घायल कर दिया था। काफी गंभीर स्थिति में वो बुजुर्ग पहुंच गए थे। उसके बाद जब जिस तरीके से नगर आयोग ने संज्ञान लिया है, तत्काल गाय को पकड़कर गौशाले में शिफ्ट किया गया और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति था जो गंभीर रूप से घायल था उसका उपचार भी कराया जा रहा है बाकायदे। और उसके बाद जो कैटल कैचिंग है सारिका उस बुजुर्ग कर दी गई है। सारिका आपको रोकना चाहेंगे। उस बुजुर्ग की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है, क्या अभी मौत नहीं हुई है? बुजुर्ग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बताया जा रहा था इलाज चल रहा था, लेकिन खबरें सामने आ रही थी कि उनकी मौत हो गई है। क्या वो सही सलामत है? उनका इलाज चल रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं, पहले जिस तरीके से जब वो घायल हुए थे तो उनका वैसे इलाज चल रहा था, लेकिन जब नगर आयुक्त के संज्ञान में आया तो उन्होंने उपचार के लिए उन्हें सरकारी हॉस्पिटल के लिए बातचीत करी गई जहां पर अच्छे उपकरण होंगे और उनका उपचार करा जाए। लेकिन उनके जो परिजन थे उन्होंने निजी अस्पताल में उनका इलाज कराना सुनिश्चित किया और निजी अस्पताल में वो इलाज करा रहे थे। हालांकि अभी मौत की जो बात है वो सामने नहीं आई है अभी। हाँ, गंभीर स्थिति बनी हुई है और जो निजी अस्पताल है उन्होंने एकदम अभी उनका ट्रीटमेंट करना शुरू करा है और बाकायदे पूरे 2 दिन से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और अभी स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। सारिका, अगर बात की जाए कानपुर की, एक सड़क की बात नहीं है, तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां पर आवारा गौवंश जो हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं, पूरी सड़क घेर कर रखते हैं। अब बच्चे जो है, महिलाएं उस सड़क से निकल नहीं पाती हैं, बुजुर्ग उस सड़क से निकल नहीं पाते हैं और इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। प्रशासन कहता है कि आवारा जानवर है ही नहीं, सड़कों पर है ही नहीं, उनको उनके निश्चित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, जो उनके शरणालय बनाए गए हैं वहां छोड़ दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गौवंश सड़क पर प्लास्टिक खाते नजर आते हैं, खुद उनकी मौत हो जाती है दुर्घटनाओं में और लोगों के भी मौत का कारण बन जाते हैं, लोगों के दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं, लोगों की सामान की गाड़ी का नुकसान होता है, टूट फूट जाती है और खुद लोग जो है कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आखिर इसका क्या वो गौवंश ही असली दोषी हैं, प्रशासन दोषी नहीं है? क्या इन गौवंशों को जहां उनको उचित स्थान पर पहुंचाना चाहिए सही समय पर, इन गौवंशों को पहुंचाया नहीं जाता है? बाद में जब घटनाएं हो जाती हैं तब प्रशासन पहुंचता है, फिर कहता है कि अब सब ठीक कर लिया गया है। मैं बता दूं, अगर प्रशासन लापरवाह है तो कहीं ना कहीं हम और आप जैसे लोग भी लापरवाह हैं। जागरूकता की कमी हमेशा देखी जाती है क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसमें सबसे पहले जो सवाल खड़े होते हैं वो प्रशासन के ऊपर ही खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जो है आम नागरिक की भी होती है। शहर में कहा गया था कि जितने भी गौशालाएं चलाई जाती हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है, फिर भी लोग चोरी छुपे गौशालाएं चला रहे हैं। बाकायदे उन गौशालाओं से जो है दूध लेकर शहर में बेचते हैं। तो इस तरीके की जब क्रियाएं होती हैं और जिनमें प्रशासन को भी दबाव झेलना पड़ता है कहीं ना कहीं, और उसके बावजूद जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं तो उस पर प्रशासन को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। हालांकि प्रशासन कानपुर नगर का बहुत एक्टिव हो चुका है। इससे पहले जो घटनाएं हुई थी उसके बाद लगातार जो कैटल कैचिंग है उसके दस्ते चलाए जा रहे हैं। बाकायदे जो आवारा जानवर होते हैं उनको पकड़कर गौशालों में भेजा जा रहा है। तो वहीं ये जो जानवर है और ये जो घटना है ये पालतू जानवर की है। लोग अपने पालतू जानवरों को चरने के लिए खुले में छोड़ देते हैं और फिर उनके जो जानवर होते हैं वो लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और यही मामला कल्याणपुर में भी हुआ है। अब ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नगर आयुक्त ने एक्शन तो लिया है। बाकायदे ये भी कहा गया है कि जो 1 साल में उन्होंने रिकवरी करी है लगभग 75 लाख रुपए की, वो फिर कैसे हो गई है अगर लापरवाही बरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर है क्योंकि हो सकता है कि वो उसका रवैया ढीला हो, वो जल्दी कार्रवाई नहीं कर पा रहा हो या फिर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो पशु मालिक हैं उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। लेकिन अब जो है ये जो कार्रवाई करी जा रही है उसको ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कल्याणपुर में कार्रवाई हुई उसके पशु मालिक को ढूंढा जा रहा है और खुद नगर निगम तैयार है उनके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए कि किस तरीके से वो यहाँ पर अपने ये गौशाला चला रहे थे और उन्होंने खुले में अपने
जानवर को छोड़ दिया था, उनकी जो खोजबीन करी जा रही है और जैसे ही वो मिलते हैं तो नगर आयुक्त द्वारा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाएगी। दूसरा मामला ये चल रहा है, नगर आयुक्त जी ने जितने भी कैटल कैचिंग है के दस्ते हैं उनको एक्टिव कर दिया है। आवारा जानवर तो अब कम दिखाई देते हैं, लेकिन जो कहा जाए पालतू जानवर हैं वो जरूर सड़कों पर दिखाई देते हैं, और फिर इनके जो मालिक होते हैं वो उनको चरने के बाद अपने गौशालाओं में ले जाते हैं और फिर उनका दूध निकाल के फिर उन्हें वापस छोड़ देते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा ये है कि कुछ सख्त नियम बनाए जाएं और प्रशासन थोड़ा सा और सख्त नियमों के साथ उतरे, ताकि इनके अंदर एक डर हो और कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता दिखाई दे कि जिस चीज को प्रशासन ने सख्ती से बंद करवाया है कि गौशालाएं जो है वो बीच शहर में नहीं होंगी, उनको शहर के साइड में शिफ्ट किया जाएगा, तो लोग चोरी छुपे या फिर किसी दबाव में ठीक है सारिका, आपकी बात आ गई। सारिका, आपकी बात आ गई। हमारे साथ अशोक द्विवेदी नोएडा से जुड़े हुए हैं। अशोक, आपका रुख करेंगे। अशोक, नोएडा से जो तस्वीरें हमारे पास आई है वो भी निश्चित रूप से सड़कें जो हैं वो बैटल ग्राउंड बनी हुई हैं, साड़ों का बैटल ग्राउंड बनी हुई हैं, युद्ध का मैदान बनी हुई है, साड़ आपस में लड़ रहे हैं, ट्रैफिक जो है वो रुका पड़ा है, लोग जो है कहीं ना कहीं ऐसे ही जानवरों का शिकार हो रहे हैं। जबकि नोएडा जो 100 विंडो कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, वहां की सड़कों का ये हाल है, आवारा पशु घूम रहे हैं, लोगों की जो वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी, खास करके उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। जो आवारा पशु है जो रोड पे बैठे रहते हैं या इधर उधर कूड़ेदान में जाकर के कचरा खाते हैं, उनको जो है उनको सुरक्षित किया जाए, उनके लिए गौशाला बनाया जाए। लेकिन मनोज, कहीं ना कहीं देखा जाए, नोएडा के अंदर में अभी कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश के एक मंत्री आए थे, उन्होंने औचक निरीक्षण किया था गौशालाओं के, जिसमें कई कमियां पाई गई थी। उसके बाद सख्त निर्देश दिए गए थे कि हमारा पशु जो है रोड पर ना दिखाई दे। लेकिन उसके बावजूद भी मनोज, अभी अगर देखा जाए तो मेरे पीछे तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, ये नोएडा का सेक्टर 62 का जो रोड है ये सबसे बेस्ट रोड कहा जाता है। यहाँ तक कि नोएडा से और गाजियाबाद को जोड़ता है। यहाँ पे हमारा पशु पीछे बैठे हुए नजर आ रहा है मनोज। वही मैं आपको बता दूं, हमारा पशुओं की वजह से आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। वहीं कई बार पशु भी हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसको लेकर के ट्रैफिक की भी व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है और कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर बात की जाए हमारा पशुओं की, तो हमारा पशु ज्यों के त्यों रोड पर अभी नजर आते हैं। नोएडा की एक नहीं पे हमारा पशु देखने को मिल जाते हैं मनोज। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ मनीष तिवारी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष जी, लखनऊ की सड़कों की भी हालत कुछ ऐसी ही है, बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। अभी कानपुर से हमारी सारिका गुप्ता, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त कह रहे हैं कि ये पालतू जानवर हैं, आवारा जानवर सड़कों पे नहीं है। लेकिन कानपुर के किसी एक गली कूचे में निकल जाइए, आपको दर्जनों गायें मिल जाएंगी, दर्जनों आवारा पशु मिल जाएंगे। लेकिन नगर आयुक्त महोदय कह रहे हैं कि नहीं, ये पालतू गायें हैं, आवारा है ही नहीं है। लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ की सड़कों पर कैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है? वहां पर क्या नगर निगम, नगर प्रशासन ठीक से काम कर रहा है? क्योंकि लखनऊ की भी तमाम सड़कों पर ऐसा देखा जाता है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और आज फिर से इस गंभीर विषय पर चर्चा लेकर आना पड़ा, क्योंकि एक तो आवारा पशुओं की जिंदगी का सवाल है, लोगों की जिंदगी का सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये आवारा क्यों है, ये जो गौवंश, इनका उचित स्थान, इनके लिए जो करोड़ों का बजट खर्च किया जाता है, फिर ये आवारा क्यों है? जी बिल्कुल सही। आवारा पशु की बात की जाए तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की हालत है, और इसी जो है उत्तर प्रदेश गुजर भी रहा है। अगर 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तभी स्लॉटर हाउस में जो है जो नाजायज़ रूप में गलत तरीके से चल रहे हैं, उनको जो है उनके द्वारा बंद किया गया था, जिसकी वजह सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है। क्योंकि जब भी किसान या जो भी पशुओं को जो पालता है या गाय भैंस को पालता है, जब वो दूध देना बंद कर देती थी तो वो किसी न किसी स्लॉटर हाउस को या किसी को बेच दिया करते थे। लेकिन स्लॉटर हाउस बंद करने के बाद उन जानवरों की जो है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, इसकी खरीदारी
कम हो गई, और जिसकी वजह से जो उन जानवरों के मालिक थे वो उन पशुओं को छोड़ देते हैं सड़कों पर और वो आवारा बन करके घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से ये हादसा होता है। दूसरा पहलू अगर देखें 2022 का चुनाव, आपको याद होगा कि सबसे बड़ा मुद्दा था अखिलेश यादव का कि योगी सरकार की वजह से जो है किसान परेशान हैं और ये जो आवारा पशु हैं फसलें खाए जा रहे हैं, और जिस हर एक जगह से ये आवाज़ उठी थी। हालांकि इसकी जवाबदेही सरकार की तरफ से दी गई थी कि हमने गौशालाएं बनाई हैं, बहुत ही बड़ा बजट भी दिया है, लेकिन ये परेशानी लगातार देखने को मिली, अब भी देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से आप देखते रहते हैं कि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कभी ना कभी कोई ना कोई जानवरों को एक्स पर लिखते रहते हैं, वीडियो सही डालते रहते हैं, या कहीं पर वो रोड पर चल रहे होते हैं तो उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की ऐसी घटना को देखते हैं तो वो वहाँ पर गाड़ी रुकवा करके अपना वीडियो खुद बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि आवारा पशुओं के माध्यम से समाजवादी पार्टी लगातार। ठीक है मनीष जी, आपकी आवाज बहुत बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ भगत सिंह बांदा से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करेंगे। भगत, बांदा की अगर बात करें, बांदा में आए दिन ऐसी तस्वीरें आपके द्वारा ऐसी खबरें भेजी जाती हैं कि बांदा की सड़कों पर क्या स्थिति है, गौशालाओं की क्या स्थिति है, जिन गौवंशों को गौशालाओं में होना चाहिए वो सड़क पर हैं, और जो गौशालाओं में हैं भी उनकी स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। हर वर्ष जो है करोड़ों का बजट सिर्फ गौशालाओं के नाम पर, गायों के नाम पर प्रदेश सरकार देती है, करोड़ों का, 5-5, 6-6 करोड़ से अब आधुनिक गौशालाएं बनाई जा रही हैं। फिर भी ये तस्वीरें सामने आती हैं कि लोग जो है इन आवारा गौवंशों का शिकार हो रहे हैं, वो घायल हो रहे हैं, उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, और खुद गायें भी हैं कहीं ना कहीं मौत के गाल में जा रही हैं और हादसों का शिकार हो रही हैं। मनोज, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में आवारा गौवंश की हालत रोड पर देखी जा रही है, हालांकि सरकार जो एक तरफ प्रयास कर रही है कि हजारों करोड़ रुपए का बजट दे रही है, लेकिन इस बजट के बाद भी गौवंश रोड पर दिखाई देता है। सरकार कहती है कि हमने गौशालाएं खोल दी हैं। अरे गौशालाएं खुली हैं तो ये रोड पे जो गौवंश घूम रहा है ये किसका है? ये आवारा है, और इसको कौन अंदर करेगा? आए दिन जो एक्सीडेंट होता है, अभी जो कानपुर की घटना हुई, ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक घटना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अधिकारी जब घटना हो जाती है इसके बाद कैचल टीम भेजते हैं, और वो कैचल टीम 2 दिन 4 दिन करने के बाद फिर से सुस्त हो जाती है। क्या अधिकारियों को रोड पर आवारा गाय घूमती हुई दिखाई नहीं देती है? फिर किसी घटना का इंतजार किया जाता है कि जब घटना का इंतजार हो जाएगा तभी जाकर के ये कार्रवाई की जाएगी, या इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड पर गौवंश घूम रहा है, और ये गौवंश है किसका? अगर ये गौवंश किसी व्यक्ति विशेष का है तो उस पर FIR होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसको कौन निर्धारित करेगा? यहाँ के जो सीईओ हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो उसको एयर टैगिंग करे, एयर टैगिंग करके उसके रजिस्टर कंप्लीट होने चाहिए, ये किस व्यक्ति का है। और अगर वो घटना में वो गाय, वो जानवर संलिप्त पाया जाता है तो FIR उस व्यक्ति की होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार गौशालाओं में गायों की दुर्दशा भी देखी गई है, खान पान की बात करें, उनके स्वास्थ्य की बात करें, तो बहुत बुरी हालत है। अभी अगर बांदा की बात करें तो मैं के न्यूज का में अधिकतर हम देखते हैं कि महीने में 2 से 3 डिबेट, महीने में 2 से 3 खबरें गायों की को लेकर के आती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और के न्यूज के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, मैं उसका रिपोर्टर होने के बाद भी, कि प्रमुखता से गाय की खबर को के न्यूज दिखाता है, लेकिन इसके बाद भी सरकार में कोई सुधार नहीं है। यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो कोई भी अधिकारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं अभी बता दूं कि कल यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री थे नंद गोपाल गुप्ता नंदी, वो आए थे और वहां उन्होंने गौशालाओं का निरीक्षण किया। अरे निरीक्षण करते हैं तो गौशाला, वही गौशाला दिखा दी जाती है जहां सब कुछ ठीक है, लेकिन जो रोड में गौवंश है उनके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी हमारे यहाँ में 2 दिन पहले 3 गौवंश की मौत हुई, ट्रक से टक्कर लगने के बाद 3 गौवंश की घटनास्थल पर मौत हो गई, जिसको यहाँ के जो समाज सेवी हैं या गौरक्षक हैं, उन्होंने उनको JCB से ले जाकर के उनका अंतिम संस्कार कराया। इससे गायों को ही नहीं है, यहाँ जो चल रहे हैं, जो ट्रैफिक में चल रहे हैं, जो बच्चे चल रहे हैं, जो बुजुर्ग चल रहे हैं, वो भी आए दिन घटना का शिकार हो रहे हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए आखिर क्या सरकार कर रही है? इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है?
जब तक प्रशासन की जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक ये होने वाला नहीं ठीक है, ठीक है आखिर भगत, ये आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मनीष हमारे साथ, मनीष आवारा तिवारी, गवर्नमेंट का ठीक है, आपकी बात आगे भगत। मनीष तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, अब आपकी आवाज शायद ठीक से आ पा रही है। आप मुख्यमंत्री की और प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं गौवंश, उसके बावजूद भी गौवंश सड़कों पर हैं और इसके लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है, गौशालाओं का निर्माण करा रही है, खाने पीने की व्यवस्था करा रही है, गौवंश सड़कों पर ना भटकें, खेतों में ना भटकें, किसानों का नुकसान भी ना हो और उनकी मौत भी ना हो। उसके बावजूद भी स्थितियां सुधर नहीं रही हैं और के न्यूज जो है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन गौवंशों की भी जुबान हमारे आपके जो बिजली, पानी, सड़क जैसी तमाम विषयों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इन बेजुबानों की भी आवाज बनना जरूरी है। इसलिए के न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन बेजुबानों की भी आवाज को उचित मंच दे रहा है। मनीष जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आवारा पशु को लेकर के ये आवाज पहली बार नहीं उठ रही है। अगर आपको याद होगा 2022 का चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा था, समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए सबसे अहम मुद्दा उठा करके हर जगह से ये आवाज सुनने को मिल रही थी। किसान सड़कों पर थे, मीडिया के सामने मुखातिब होकर के वो बयान कर रहे थे कि आवारा पशु जो है उनकी फसलों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर एक्सीडेंट की बात की जाए तो एक्सीडेंट लगातार देखने मिलते थे। अगर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार एक्स पर लिखते रहते हैं या वीडियो डालते रहते हैं, आवारा जानवरों की वजह से एक्सीडेंट या फसल को नुकसान, जिस प्रकार का भी कोई भी नुकसान होता है उसको लेकर के उनका वो सरकार को घेरते रहते हैं। ये कोई नया मुद्दा नहीं है। और इस पर अगर देखा जाए तो लगातार जब नगर निगम से या सरकार से जब विपक्षी दल या मीडिया के लोग सवाल करते हैं तो उनका साफ तौर से कहना रहता है कि हमारे पास कोई बजट की कमी नहीं है और बजट के अंतर्गत गौशालाओं में जो है जानवरों को रखा जा रहा है। लेकिन अगर सच्चाई देखें, अगर हम लखनऊ की सच्चाई देखें तो हर जगह पर आवारा पशु मिल जाते हैं। सबसे बड़ी वजह जो इसके मालिक हैं, जब वो दूध देना बंद कर देते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को भी कार्रवाई के दायरे में लाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को भी कार्रवाई के दायरे में लाना पड़ेगा क्योंकि ये बेजुबान गौवंशों की जान पर भी बन आती है। मनीष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी बहुत आपको बता दें, शारिका आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक द्विवेदी आपका भी बहुत शुक्रिया और भगत सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लगातार चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आवारा क्यों है गौवंश, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। महेश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू गौरक्षा समिति से। महेश प्रजापति जी, आखिर गौवंश जो है आवारा क्यों है, आज का मेरा ये बड़ा सवाल, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है इन गौवंशों के आवारा होने की? सरकार जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार हैं जो इनका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं उनको छोड़ देते हैं, या व्यवस्था जिम्मेदार है? करोड़ों का बजट सरकार दे रही है, तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, और खासकर उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद इन गौवंशों को संरक्षित करने के लिए, इनके भोजन पानी, इनके उचित रखरखाव, ये इनकी जिंदगी सलामत रहे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है, हालात कुछ और ही दिखाई देते हैं। अभी वर्तमान में देखा जाए तो गौवंश जैसे सड़कों पे मिलता है। अभी हमने देखा आज सुबह का एक्सीडेंट हुआ अपने चौराहे पे, यहाँ पे बाईपास चौराहा, गौवंश मृत्यु हो गई। अभी रात में परसों हुआ, हम लोग रात में 11 बजे गया, स्वयं में गया था। तो समझिए गौवंश 50% अभी जो वर्तमान में घूम रहा है, ये जो लोग गौवंश पालते हैं घरों पे, वो गौवंश घूम रहा सड़कों पे। अगर कोई एक्सीडेंट होता, हम लोगों ने कई लोगों को पकड़ा कि मतलब ये उसको मालिक को पकड़ा, हमने प्रशासन से मांग की कि इसके खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे हैं, कार्रवाई करिए। वे कह रहे कोई प्रावधान नहीं इसमें कार्रवाई हो सके। हम तो कई खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ही नहीं कार्रवाई करने के लिए तैयार होता उस पर। ऐसी कई घटनाएं हम लोगों ने पकड़ी। फर्स्ट नंबर, सरकार एक गौशाला बना के मतलब किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध करवा दी इसमें, क्योंकि वर्तमान में किसानों को बहुत बड़ा इसमें लाभ हो रहा है।
और सरकार लगातार पैसा भी हर महीने बजट दे रही है, कई करोड़ रुपए, कई सौ करोड़ रुपए बजट पास होता है। लेकिन सेकंड नंबर जो यहाँ के अधिकारी होते हैं, जो भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख अधिकारी होते हैं, डीएम होता है, सीडीओ होता है, बीडीओ होता है, पशु विभाग होता है, सिर्फ गौवंश को गौशाला में सिर्फ 40% ही पैसा जाता है खाने के लिए, बाकी 60% कमीशन में बढ़ जाता है। हम लोगों ने स्वयं पकड़ा, कई सचिवों ने, प्रधानों ने कबूला कि भैया मैं इतना सचिव इतना पैसा मांग रहा है, डॉक्टर इतना पैसा मांग रहा है। तो समझिए गौशालाओं में भी स्थिति खराब है गौवंश की, जो सड़कों पे घूम रहा है उनकी भी स्थिति खराब है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, कभी कभी कोई आदमी भी इससे टकरा के कोई आम जनमानस भी इसमें घायल हो जाते, मृत्यु हो जाती है। जैसे आपने कानपुर घटना दिखाई, ऐसी घटनाएं बांदा में कई घटनाएं हो चुकी। एक वकील महोदय जी थे, उनको गौवंश ने मारी टक्कर, तो ऑन द स्पॉट मर गए थे बांदा भी, मुझे लग रहा साल भर पहले घटना है। तो ऐसी घटनाएं लगातार होती हैं। हम लोग भी मांग रहे थे प्रशासन से कि आप लोग गौवंशों को संरक्षित कराइए। आप रात में हम लोग निकलते हैं जब कहीं ना कहीं, तो सड़कों पे सैकड़ों की संख्या में गौवंश रोडों पे घूम रहा है। हम लोग अगर एक हफ्ते पहले गए थे, यहाँ पे बाईपास है, वहां पे सैकड़ों गौवंश सड़कों पे था, गौशाला खाली पड़ी हुई जस्ट बगल से। तो आप समझिए सड़कों में गौवंशों को छोड़ दिया जाता है, रात में किसी किसी गौशाला से बाहर निकाल देते हैं, सड़कों पे गौवंश बैठता है और हाईवे जाम हो जाते हैं बड़े बड़े, और जो कि इससे बहुत बड़ी मुख्यमंत्री जी की छवि खराब हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, किसान भी इसमें खुश नहीं है। बिल्कुल, महेश प्रजापति जी आपकी बात आ गई। श्याम सलोनी जी आपका रुख करें। श्याम सलोनी जी करना चाहिए, जिसमें गौ सेवा आयोग बनाए हुए हैं। ये गौ सेवा आयोग जो भी पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं जमीन स्तर पे काम नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से आज गौशालाओं में कभी कभी जैसे निरीक्षण में जाते हैं तो उसी गौशाला में जाएंगे जहाँ लोग पहले सूचना दे देते हैं। अरे भी भाई निरीक्षण, औचक निरीक्षण करिए ना भाई। हम कह रहे हैं हमसे संपर्क करिए, किसी अन्य मामला आपको लेके जाएंगे जिस गौशाला में अव्यवस्थाएं हैं, वहां नहीं जाएंगे जहाँ वहां जब इनके जाने के पहले वहाँ टिप टाप हो जाता है, गौशाला में बड़े सुंदर बना देते हैं। ठीक है, तो बढ़िया वहाँ पूजा किया चले। ठीक है महेश प्रजापति जी आपकी बात आ गई। श्याम सलोनी जी आपका रुख करें। श्याम सलोनी जी, हमारी और आपकी सभी लोगों की बिजली, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और तमाम ऐसी समस्याओं के साथ के न्यूज जो है इन गौवंशों की, इन बेजुबानों की समय समय पर प्रशासन को भी जगाता रहता है कि आखिर इन बेजुबानों की भी सुरक्षा इनको मिलनी चाहिए, इनके हक को जो मारा जा रहा है वो हक मारी ना हो, और इनको भी कम से कम उचित स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन तस्वीरें जो देखने को मिलती है, तमाम प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, तमाम प्रयास जो है बजट के द्वारा, और इन गौवंशों के लिए करोड़ों रुपए की आधुनिक गौशालाएं बनाई जा रही हैं। 6 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि 6 करोड़ रुपए की बजट की गौशालाएं बनाई जा रही हैं, सीसीटीवी बताया जा रहा है, लगाया जा रहा है। क्या फायदा है इसका? गौवंश जो है सड़कों पर हैं, या तो वो गौशाला में जा ही नहीं रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो वहां भी दशा खराब है। आखिर इसका कारण क्या है? ये जो गौवंश हैं आवारा क्यों हैं? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अभी वर्तमान में देखा जाए किसी भी गौशाला में आप स्वयं जाके देख, नहीं महेश जी, ये सवाल तो समझिए श्याम सलोनी जी से सवाल है, आपके पास आते हैं। महेश जी आपके पास आते हैं, श्याम सलोनी जी से सवाल है। नमस्कार मेरा सभी मित्रों को जी। देखिए मनोज जी, मैंने आपके सभी पत्रकार बंधुओं को सुना था और मेरी जुली बातें आई थी, लेकिन ये जो जैसे हम आवारा बोलते हैं, मैं समझता हूँ गौवंश कोई आवारा नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ आवारा है वो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए गौवंश को पालते हैं। कॉमर्शियल तौर पर उन्होंने अपनी तमाम डेयरी बना रखी है। मेरा भी यही सवाल है श्याम सलोनी जी, मेरा भी यही सवाल है कि आखिर आवारा क्यों है ये? आवारा इनको नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी बातें आपको बता रहा हूँ। ये जो 2 तरीके के व्यक्ति हमने नोट किए हैं, एक होता है घरेलू व्यक्ति जो घर में एक गाय पालता है, गाय की सेवा करते हैं। उनका उद्देश्य गाय से कोई कमाई करना नहीं है, वो अपने गाय की सेवा करते हैं। अगर दूध देती है तो बच्चों को दूध, दही, मट्ठे का सेवन कराते हैं। एक होते हैं कॉमर्शियल, वो तमाम गौशाला छोटी छोटी बना करके अपनी वो एक डेयरी का कार्य करते हैं। दिन में गाय को रखते हैं, रात को गाय को छोड़ देते हैं। कहीं गाय सड़क पर जाती है, कहीं किसी मंडी में जाकर के अपना कुछ खाती पीती है। वो गाय बेचारी आवारा टाइप की उत्तम हो जाती है, तब वो एक उनको आवारा में रूप दे देते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि हम गाय हैं, लेकिन गाय इतनी समझदार होती है, वो सुबह अपने घर पे वापस आ जाती है, फिर वो उसका दूध दोहन कर लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1, जो इनका कॉमर्शियल इस्तेमाल करके और फिर इनको सड़क पर छोड़ देते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दूसरी बात, जो गौशाला बनी हुई है मनोज जी, उन गौशाला में इतना बजट आता है जी,
जितनी गाय का खर्चा नहीं होगा उसके ऊपर बजट निकल जाता है। लेकिन जो गौशाला चला रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति हो, उनसे संबंधित जो अधिकारी है जिस भी नगर के हैं, वो अधिकारी उनके साथ में क्या उनकी जांच करते हैं, कितना उन पर देखभाल कर रहे हैं, कितना पैसा राशन उनके पास पहुंच रहा है, ये अधिकारी और उनकी जांच के लिए एक समिति माननीय मुख्यमंत्री जी को बनानी चाहिए। होता क्या है, जैसे महेश जी अभी बतला रहे थे कि तमाम सुविधाएं तो मिल जाती है, गौशालाओं के नाम पर, गौ सेवक के नाम पर समिति भी बन जाती है। वो लोग फोन करेंगे कि आज हम औचक निरीक्षण करने आ रहे हैं, वो अपना नहीं, श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, मुझे लगता है कि मैं ये हूं, मुझे लगता है कि उनको औचक निरीक्षण श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, मुझे लगता है हम लोग कई बार गौवंशों के विषय पर चर्चा कर चुके हैं और कई बार ये सवाल जो है, आज भी ये सवाल आखिर जिंदा क्यों है कि लाखों का, करोड़ों का अगर बजट जारी हो सकता है, गौशालाएं बन सकती हैं, तो इसके पीछे अगर ये जो योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं, गौवंशों को उनका भोजन नहीं मिल पा रहा है, उसकी चोरी हो जा रही है, गौवंश जो है गौशाला पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे के कारणों को भी आखिर तलाश लेना चाहिए कि आखिर जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाइयां हो जानी चाहिए। अधिकारी जिम्मेदार हैं या पालन करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। 2, 4, 10, 20 कार्रवाइयां हो जाएंगी तो लोग भी सुधर जाएंगे, वो कम से कम पालन करने लगेंगे, अधिकारी भी सुधर जाएंगे। निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि माननीय योगी जी ने जब से कमान संभाली उत्तर प्रदेश की, गौ माता को जिस तरीके से एक सम्मान मिला है, समाज विपक्ष की पार्टियों ने बहुत आरोप लगाए, लेकिन जनता ने उनके सभी आरोपों को नकार दिया था। 2017 के बाद 2022 में चुनाव हुआ, विपक्षी पार्टियों को मुख्य मुद्दा रहा था गाय और किसान, लेकिन किसान ने उसको नकार दिया। वो योगी जी की योजना से बहुत प्रसन्न है। अब सवाल यह है कि किसान को उसका पूरा अधिकार मिल नहीं पाता है, किसान बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि गौशाला के नाम पर जो आता है वो उन लोगों के हाथ में पहुंच जाता है जो ना तो गाय को देते हैं। नहीं, मैं तो कहता हूं ऐसे स्वार्थी लोगों को आप मत पालिए, आप गायों को मत पालिए अगर उनकी आप सेवा नहीं कर सकते हैं, और अगर सिर्फ स्वार्थ के लिए आप पाल रहे हैं और उसके बाद छोड़ दे रहे हैं तो ऐसे लोग भी कार्रवाई के दायरे में आने चाहिए। ये जो गौवंश है इनकी जान के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये लोगों की भी जान का सवाल है और गौवंशों की जान का सवाल है। मैंने बिल्कुल ये बात पहले कहा था कि जो लोग कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और गाय का इस्तेमाल करके दूध दोहन करके उसको छोड़ देते हैं, फिर वो सड़क में जाकर के ठीक है वो आपस में लड़े, बच्चे गिर जाते हैं, तमाम महिलाओं को जैसे चोट आ रही है, ये बड़ा जघन्य अपराध का भी कार्य है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है, श्याम सलोनी जी आपकी बात आगे रजत जी के पास जा रहे हैं। रजत मिश्रा जी, हमारे बजरंग दल को जिम्मेदारी है इनके पर्दाफाश के लिए ऐसे लोगों का जो सरकार को सरकार कितनी सुविधा दे रही है। कुछ इस टाइप के चोर टाइप के लोग, मानसिकता के लोग जो बैठ करके अपना धंधा करते हैं गाय के नाम पर, ये हमारे साथियों का कार्य है। ठीक है, श्याम सलोनी जी आपकी बात आगे। रजत जी, बहुत 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 दुख और संवेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस विषय पर आज फिर से हम चर्चा लेकर बैठे हैं कि हमारी तमाम समस्याएं होती है, उन्हीं समस्याओं के साथ इन गौवंशों की समस्या है। ये हमारे आपकी जिंदगी से हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा भी है और कई घटनाएं ऐसी सामने आती हैं, लोगों की, मासूमों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, ये गौवंश जो जान भी ले रहे हैं और कई घटनाएं इनके साथ भी हो रही हैं, इनकी भी जान जा रही है। आखिर इन गौवंशों के लिए तमाम बात, करोड़ों के बजट की बात कही जाती है, इनके लिए जो गौशालाएं बनाई गई हैं वो सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन योजनाएं संचालित ठीक से हो रही हैं नहीं हो रही, इसका कोई देखने वाला नहीं है। सवाल कई डिबेट के बाद आज फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं और वही सवाल वहीं का वहीं बना है कि इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती है। देखिए मनोज जी, रजत जी से सवाल आ रहे हैं। श्याम सलोनी जी, रजत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पूरे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे जवाब ले लेंगे। श्याम सलोनी जी, रजत जी बात रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी मनोज जी, देखिए सबसे पहले मैं शुरुआत यही करूंगा कि जो इसका भी मूल कारण है, इस पूरे मूल कारण में इस प्रदेश सरकार का इसमें भी मूल कारण जो है वो भ्रष्टाचार ही है।
अगर भ्रष्टाचार ना होता तो शायद ये जो है गाय माता है, जिनको माता कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार, माता की उपाधि दी है, ये इस तरीके से गोवंश की हत्या नहीं होती जिस तरीके से हाईवे पे हो रही है। आपने जो है उनको कटने से तो रोक दिया, लेकिन जो है हाईवे पे जिस तरीके से दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं, गोवंश मर रहे हैं, और इसके साथ साथ आम जनमानस को भी नुकसान हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2 टर्म से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और सो कॉल्ड योगी बाबा की सरकार है, तो लेकिन गायों की स्थिति जो है, गौ माता की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। आप 2025-26 में 2000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया संरक्षण के लिए, आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए 140 करोड़ रुपए 140 करोड़ रुपए जो है वो गौ संरक्षण केंद्र के लिए, और मेडिकल के लिए अलग से 120 करोड़ रुपए। ये आप समझिए कि इतना बड़ा बजट है, लेकिन ये पूरा का पूरा बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और जितने ये गौशालाएं बनी है, ये गौशालाएं भ्रष्टाचार का केंद्र है, और वहां पे गौ संरक्षण नहीं, वहां पे उनके ऊपर जो है यातनाएं होती हैं। जो गौ माता जो है बाहर होती थी, वो उसके अंदर उनको जो है सरकारी संरक्षण प्राप्त लोग उनके ऊपर जो है अत्याचार करते हैं। कानपुर में कई बार लोगों की गाय पकड़ जाती है, हम लोग छुड़ाने जाते हैं तो वो लोग आसानी से छोड़ते नहीं, पहले तो 5,000 की रसीद काटते हैं, उसके बाद आप या हम में से कोई भी, मैं तो चलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हूँ, उसके बाद भी हम लोग गाड़ी लिए बाहर खड़े रहते हैं, वो इतनी ऊंची ऊंची दीवारें जैसे जेल की दीवारें हैं, उसके ऊपर उन्होंने प्लास्टिक शेड लगा रखी है, उसके जो गेट हैं वो बंद कर रखे हैं, गेट की जो झिर्रियां हैं उनको अलग से कवर कर रखा है। मतलब आप कोई इंसान झांक करके भी अंदर नहीं देख सकता है कि उसके गौशाला के अंदर क्या हो रहा है। हम लोगों ने कई बार मैं गया, गेट भड़बड़ाया कि भाई ताला खोलिए, हम अपनी गाय लेने आए, अंदर नहीं जाने देते हैं। एक आदमी को अंदर जाने देंगे अपनी गाय पहचानने के लिए, कोई आदमी अंदर झांक करके नहीं देख सकता कि अंदर क्या हो रहा है। ऐसा अंदर क्या हो रहा है भाई? अब अंदर जो है गौ माता है, पता चला फिर बाद में आसपास के लोगों ने बताया कि भैया हालत बहुत दयनीय है, चारे का पूरा पैसा खा जाते हैं, गाय अंदर भूखी मर रही है, अंदर जो है गाय भूख से तड़प करके मर जाती है, उनको जेसीबी से उठा करके वहीं पे पीछे जो है वो फेंक देते हैं, गाड़ देते हैं, जो या बेच देते हैं, जो भी करते हो, ये किसी को पता नहीं है। ये हालत है। तो गौ माता के संरक्षण के नाम पर 2000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश में उनमें आवारा पशुओं के लिए, उसके बाद 140 करोड़ रुपए गौ संरक्षण केंद्र के लिए, 120 करोड़ रुपए उनके चिकित्सा के लिए। ये इतना बजट आखिर किसकी जेब में जा रहा है? ये बंदरबांट पैसे का चल रहा है, भ्रष्टाचार मूल कारण है, और गाय और आम जनमानस उससे जो इस तरीके से प्रभावित हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गौ संरक्षण के नाम पे गौ हत्या कर रही है, सीधे तौर पे नहीं कर रही है, और इनडायरेक्ट तौर पे कर रही है, तड़पा के मार रही है गाय माता को। इसके लिए जो है भगवान भी, जो जिस श्री राम का नाम लेते हैं, भगवान भी इनको माफ नहीं करेंगे। तो इस तरीके की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही। मैंने पहले भी कहा आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी ये जब सदस्यता रसीद काटती है, अगर वो इतनी इनकी चिंता है गौ संरक्षण की, तो सदस्यता के साथ घोषित कर दें कि गाय चाहे दूध देती हो या ना देती हो, एक गाय जरूरी है आपको अपने घर पे बांधना। हर विधायक 5 गाय बांधे, हर सांसद 10 गाय बांधे अपने घर के बाहर खूंटे में। आप देखिए एक भी गौ माता जो है वहां पे नहीं रह जाएंगी, एक भी गौ माता आपको सड़क पे नहीं मिल जाएंगी। आप नियम लागू करिए ना, आपकी सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी प्रदेश में सरकार है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आप अभी लागू कर दीजिए, देखिए अगर एक भी जो है गाय आपको हाईवे पे और सड़क पे मिल जाए इस तरीके से मरते हुए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दयनीय है ये। और इसके ऊपर जो है हम लोग ये कहेंगे कि इसका मूल कारण भ्रष्टाचार है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। ठीक है, आप रजत जी जुड़े रहिए। राम खिलावन जी एक दर्शक हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं। राम खिलावन जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। लगता है राम खिलावन जी से संपर्क टूट गया है। महेश प्रजापति जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। महेश प्रजापति जी, गौवंश जो है हमारे जीवन का सदियों से हिस्सा रहे हैं, और हमारी आजीविका से भी जुड़े रहे हैं, हमारी कृषि से जुड़े रहे हैं। पहले बैलों से खेती होती थी, गायें हमारे परिवार का पोषण करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति, ऐसी मानसिकता बन गई है कि लोग इनका तिरस्कार कर रहे हैं। न कोई पशु प्रेमी नजर आता है, तमाम पशु प्रेम के नाम पर तमाम बातें कही जाती हैं, तमाम एनजीओ, तमाम संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन इन गौवंश को कोई पूछने वाला नहीं है क्या ये पशु नहीं है। दूसरी चीज, लोग जो है उदासीन नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए, उन्होंने प्रयास किया कि गौवंशों को जिस तरीके से निरादर हो रहा है, तो कम से कम अगर लोग छोड़ रहे हैं तो उनको एक उचित स्थान मिले, उनके रहने ठहरने, यानी कि उनके लिए गौशालाएं बनाई गई, पानी की व्यवस्था, उनके लिए कूलर पंखे की व्यवस्था भी की गई है। तमाम गौशालाओं में ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं, चारे पानी की भी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन
हकीकत कुछ एक गौशालाओं में ऐसा देखने को मिलता है, बाकी कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आता है। पहले से ही मतलब भारत अपने विश्व में, भारत में सनातन संस्कृति के प्रतीक है, और जो गोवंश आज कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा छोड़ दिया गया है, तो ये जो है, जो आधुनिक तकनीक आ गई, जैसे ट्रैक्टर है, जो अन्य गाड़ियां हैं, जो किसानों को मतलब उत्पादन के लिए, जैसे किसान अपना घर खेत जोतता है, सब चीजों को लेकर, और प्लस इस समय जो है किसान खाद ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रहा है, तो हम सब लोग जहर खा रहे हैं वर्तमान में। किसान को भी गाय, हर किसान को 5-10 गाय पालनी चाहिए, जो उसका गोबर बनता है, साल भर उसको इकट्ठा करे, इसके बाद उस गोबर को अपने खेत में डाले। पहले लोग इसी प्रक्रिया को अपनाते थे, कभी कोई खाद नहीं डालता था, लेकिन आज देखा जाए खादों के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं, खादों के लिए लोग मतलब अनशन में बैठ रहे हैं, रोड जाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान की भी गलती है। हर किसान 10-10 गाय अगर पाल लेगा, 5-5 गाय, तो किसान अपनी खेती भी अच्छे से कर लेगा, जहर मुक्त भोजन मिलेगा सभी को। आज सभी हम लोग जहर से जो खाना, जहर युक्त खाना खा रहे हैं। हम हर घर में कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित होगा, या किसी बीमारी से पीड़ित होगा, लंबी बीमारी से पीड़ित होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी है, पूज्य महाराज जी के द्वारा लगातार इसमें मतलब कहीं ना कहीं निरीक्षण, या मतलब इसमें लगातार इसमें आदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन आदेशों का उनको संपूर्ण जमीन पर नहीं लागू हो पाता, क्योंकि स्वयं कभी किसी गौशाला पे नहीं जाते निरीक्षण करने। अगर वो कहीं महीने में 2-4 गौशाला स्वयं निरीक्षण करने लगे, तो अधिकारियों के अंदर डर बैठ जाए कि नहीं, महाराज जी कहीं भी किसी अचानक गौशाला में जा सकते हैं। वो तो मुझे लग रहा है कहीं 5 सालों में लग रहा है 5-6 गौशाला ही गए होंगे, और आज मुझे लग रहा है अगर जाते होते हर जिले में अगर 1-2 गौशाला चेक कर ले अचानक, तो कहीं अधिकारियों के अंदर डर बैठ जाए, तो स्वयं नहीं जाते, सिर्फ अपनी गोरखपुर की गौशाला में गायों को खिलाया, इसके बाद पूजा फोटो खिंचाया, इसके बाद खत्म। ऐसे यहाँ के मंत्री हैं, विधायक है, जो भी होते, कभी कोई प्रोग्राम लगता है सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, सभी फोटो तक ही सीमित नहीं होता, फोटो तक ही सीमित है। इन गौवंशों के संरक्षण, इनकी देखरेख सिर्फ फोटो तक ही सीमित होती है। यही वजह है कि अभी कानपुर के जो नगर आयुक्त कह रहे थे कि कानपुर की जो सड़कें साफ सुथरा हैं, वहां पर कहीं गौवंश नहीं है, जबकि गली गली में दर्जनों गौवंश घूमते नजर आते हैं, और अधिकारी साफ तौर पर मुकर जाते हैं, कहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर सवाल यही है कि आखिर इनको अगर जिम्मेदारी आपकी है, तो फिर कम से कम, और बजट आपको दिया जा रहा है, उसके लिए तमाम जो है साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, फिर इन गौवंशों को कम से कम सड़क पर मुख्यमंत्री सहभागिता योजना चलती है, उसमें 4 गौवंश पालने का प्रावधान है, 4 गौवंश तक। उसमें समझिए किसान 2-2 साल से गौवंश बांधे हुए हैं, आज तक पैसा नहीं डाला गया उसके अकाउंट पे। तो किसानों के अंदर भी एक, अगर गौवंश पाल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा, सरकार तो योजना चला रही है, तो बीच में जो डॉक्टर पशु विभाग के होते हैं, वो कमीशन लेते हैं जाके, भैया हम आपको तभी फीड करेंगे जब आप कमीशन इतना दोगे। अभी एक दिन ऐसे मीटिंग थी सर्किट हाउस में, हम लोग गए थे, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी आए थे, उनसे हमने कहा कि आप जब बड़ी बड़ी बातें करना छोड़िए, जब आप हर किसान को 5-5, 4-4 गाय बंधा देंगे ना हम लोग, तो मैंने कि एक गौशाला में गौवंश नहीं रहेगा, पूरा किसान गौवंश पालेगा, उसी से मैंने खेती करेगा। मैंने कहा यही बात रजत जी कह रहे थे, यही बात रजत जी कह रहे थे कि योजनाएं बना देना बड़ी बात नहीं है, उसका जो है संचालन ठीक तरीके से होना चाहिए, निगरानी ठीक तरीके से अगर होगी तो ये स्थिति नहीं आएगी। महेश जी जुड़े रहे आप हमारे साथ। नितेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। नितेश मिश्रा जी, आपका रुख कर रहे हैं। नितेश मिश्रा जी, आज हम बेजुबानों की आवाज आप लेकर सामने हाजिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें रोज देखने को मिलती हैं कि गौवंश के हमले से लोग घायल हो रहे हैं, कई जगह जानें चली जाती हैं, कई जगह गौवंश भी हादसे का शिकार हो रहे हैं, उनकी भी जानें जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों का बजट उत्तर प्रदेश सरकार जारी करती, तमाम सरकारें गौवंशों के संरक्षण के लिए योजनाएं चला रही हैं, लेकिन ये फिर भी ये गौवंश सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उनकी भी मौत हो रही है, लोगों की जान से भी खिलवाड़ हो रहा है। आखिर इन गौवंशों के बेसहारा होने की पीछे असली वजह क्या है? हम एक बात बता दें जी कि चाहे वो गौवंश हो, चाहे वो शिकारी जानवर हो, चाहे जो हो जी, अगर हम ये कह रहे हैं कि वो हमारी प्रेमिसिस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इससे थोड़ा सा तटस्थ बात ये करूंगा जी कि जिस तरीके से वन क्षेत्रों के अंधाधुंध कटान और शहरीकरण को बढ़ावा मिला है, ये एक बड़ी समस्या है और इसका एक प्रमुख कारण है, जिसके चलते ये संख्या योगी सरकार के आने के बाद से एक अच्छा बजट गौवंशों के लिए जारी किया गया, लेकिन कहावत वही है कि फाइलों में मौसम गुलाबी है।
क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के सामने असलियत के डाटा पहुंच जाएंगे तो उसमें कई लोगों की जिम्मेदारियां तय हो जाएंगी। सरकार पैसा अच्छा दे रही है, पूरा काम करने के लिए दे रही है। मुझे जिस प्रकार से जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों में जो आवारा गोवंश, आवारा पशु है, उनको पकड़ने के लिए भी कयामत की जाती है और इसकी जिम्मेदारी नगरपालिका को दी जाती है। लेकिन वो कितने लोगों को पकड़ते हैं, कितना खर्चा दिखाया जाता है, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि सरकारी अकर्मण्यता इसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि सरकार एक बजट अच्छा, एक पत्रकार के तौर पर मैं कह रहा हूं कि सरकार एक अच्छा बजट खर्चा कर रही है। रही बात गोवंशों की, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, हर समय वो जाकर किसी भी गौशाला को नहीं देख सकता। लेकिन वहां पर जिनकी तैनाती की गई है, फिर चाहे वो प्रधान हो, ग्राम पंचायत अधिकारी हो, क्षेत्रीय लेखपाल हो, इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती है? क्यों? क्योंकि वहां पर शुरू होता है बंदर बांट। नितेश जी, सवाल यही है कि आखिर हम इन गौवंशों के विषय पर कई बार चर्चा कर चुके हैं और मूल सवाल यही होता है कि जब जिम्मेदारी तय नहीं होती है, निरीक्षण होता नहीं है, निरीक्षण बता के होता है, कोई अधिकारी जाता है पहले से बता देता है कि इस गौशाला में निरीक्षण हो रहा है, वहां व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाती हैं और फोटो खिंचा के अधिकारी लौट आते हैं, करोड़ों का पैसा जो है निर्गत कर लिया जाता है। तस्वीरें तो भाई साहब ऐसी ऐसी आती हैं कि कई गौशाला में लगा दिया जाता है कि यहाँ फोटो खींचना वर्जित है। जब जिस समय में हम पुलिस विभाग के द्वारा लगातार ये कहा जाता है ऑपरेशन त्रिनेत्र, तो ऐसे गौशालाओं की हम सीसीटीवी लगाकर भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक कंट्रोल रूम इसका भी बनाया जा सकता है। पूरे हर जिले में एक सीबीओ तैनात है, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है उस पर। आखिर हम हर चीज की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तमाम पत्रकार खबर चला देते हैं कि कहीं गौशाला में गोवंश मर गया तो पत्रकार के ऊपर मुकदमा हो जाता है। पत्रकार ये नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? ये क्या सरकारी विभाग के अधिकारी बताएंगे कि माननीय योगी जी आप हमारी बात सुनिए, हमारे वहां गौशाला में गोवंश मर गया है? वो अपने ऊपर मुकदमा कराएंगे या अपने ऊपर शो कॉज नोटिस जारी करवाएंगे? कभी नहीं जी। अधिकारी कर्मचारी सिर्फ नक्शा बनाएगा, नक्शे में कहेगा कि ऐसा है, आज इसमें 2 गाय और बढ़ा दो, कल जब तक निरीक्षण हो जाएगा किसी गांव से पकड़ लाएंगे। संख्या दिखानी है, संख्या नहीं दिखाएंगे तो चारा कैसे गायब होगा, चारा गायब होगा, भूसी कैसे गायब होगी? तो ये सब वास्तविकता की चीजें हैं और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये सरकार को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सरकार की छवि धूमिल करने में ये अधिकारी कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। सरकार के फैसले अच्छे हैं, मैं इस पर कोई सवालिया निशान नहीं उठाऊंगा। सरकार कहती है गौवंशों का संरक्षण होना चाहिए, तमाम उन्होंने स्कीमें निकाली, बाकायदे गौ सेवा आयोग पूरा इसकी मॉनिटरिंग करता है। लेकिन क्या वो मॉनिटरिंग जो धरातल पर हो जाती? गौ सेवा आयोग के तमाम नेता आते हैं, सवाल है, घूमेंगे, पत्रकारों को बाइट देंगे, कहीं दिखाएंगे कि गाय के गोबर से बना हुआ एंटी रेडिएशन चिप मोबाइल में लगा लेने से फायदा होता है। लोगों को ये क्यों? गोबर गैस संयंत्र पहले चलते थे, आज कितने चल रहे हैं? जी ठीक है, ठीक है नितेश जी, आपकी बात आ गई। खाद के बारे में जब भी हम बात करते हैं, हम क्यों ऐसी बातें, क्योंकि हमने कई सोशल मीडिया पर कई ऐसी चीजें देखी हैं कि गायों के गोबर से खाद बनाकर लोग बेच रहे हैं, कोई धूप बत्ती बना रहा है, कोई तमाम कार्य कर रहा है। भाई जीविकोपार्जन का साधन है, गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति में एक बड़ा स्थान भी रखता है। जानवरों को सड़क पर छोड़ दिया, शाम को ले आए, उसका दूध दूह लिया, अपने बच्चे को पिला दिया, उसको सड़क पर छोड़ दिया, या तो गोवंश मरेगा या वो जिससे टकराएगा, क्योंकि वो पशु है और पशु की प्रकृति है, क्यों लड़ेगा? अच्छा, दूसरी बात जो आती है, जो मैंने कई लोगों से बात की, मनोज जी, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये आवारा पशु आक्रामक हो रहे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्रॉस ब्रीडिंग है। क्योंकि पहले जो डॉक्टर ब्रीड क्रॉस कराते थे जानवरों का, वो एक उसमें नस्ल देखी जाती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये जो ब्रीडिंग हो रही है, जिस तरीके से चल रही, इसमें नस्ल की कोई बात बिल्कुल, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। यही बात कुत्तों को लेकर नितेश जी, यही बात कुत्तों को लेकर भी कही जा रही है, क्योंकि पहले के जो अब जो कुत्ते जो हैं, देसी कुत्ते जो हैं, वो इसी वजह से आक्रामक हो रहे हैं, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। और आपने गौवंशों के लिए भी कहा। हमारे साथ श्याम सलोनी जी जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। श्याम सलोनी जी, नितेश जी ने जो बात कही, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और अभी रजत जी जो कह रहे थे कि योजनाएं बना देना महत्वपूर्ण नहीं है, उनको मॉनिटरिंग करना, संचालित हो रही हैं ठीक से या नहीं हो रही हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अभी महेश प्रजापति जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश योजना में 6,000 रुपए देने की बात कही गई है। कई किसानों ने गाय पाली लेकिन उनको पैसा ही नहीं मिला, और तमाम जगह
जो गौशालाओं में जो पैसा जा रहा है वो पैसा गौवंशों के भोजन पानी में खर्च ही नहीं हो रहा है, सिर्फ संख्या भ्रष्टाचार के लिए बनाई जाती है, उसके बाद फोटो खिंचाकर पैसा निर्गत हो जाता है। संख्या 2 है, 10 है, 20 है, इससे मतलब ही नहीं है। 150 का बजट बनता है और पैसा चला जाता है। तो स्थितियां कैसे सुधरेंगी? अभी बोला था, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ जी। थोड़ा सा बदलाव, इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, क्योंकि जो सुना है सब मित्रों से उसी के आधार पर मैं बतला रहा हूँ आपको। देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने 2-3 सुझाव दिए। सुझाव देना बड़ा सरल होता है, अमल करना बड़ा कठिन होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय को माता मानते हैं। भैया, गाय तो सभी सनातन धर्मियों की माता, सभी माता मानते हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ, सभी समाजवादी पार्टी के मित्र भी। इससे पहले दुर्दशा तो नहीं थी सलोनी जी, इससे पहले गायों की दुर्दशा तो नहीं थी। नहीं, इससे पहले गायों की ये दुर्दशा तो नहीं थी। अरे आप सुन तो, जो संरक्षण के नाम पे आप लोग कर रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए का बजट, 140 करोड़ रुपए का बजट, 120 करोड़ रुपए का बजट, पैसे का। ठीक है रजत जी सुन लीजिए, श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जल्दी बात रखें अपनी। उनको नहीं दिखती गाय। अब आप गायों के पूंछ पे जो है फ्लोरेसेंस। श्याम सलोनी जी, आप अपनी बात जल्दी रखें। फर्जी डिग्री की सरकार है, ये फर्जी डिग्री की सरकार है, ऐसी योजना निकाल सकती है। आप गायों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। अब गायों की पूंछ में आप फ्लोरेसेंस सीट लगाएंगे हाईवे पे, जिससे गाय दिख जाए। कैसे कैसे बेवकूफी भरे आइडिया देते हैं भाई। ठीक है, बहुत माफी के साथ आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि आगे समय इजाजत नहीं देता है। सवाल वही मूल अभी भी बना हुआ है। रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सलोनी जी, आपका बहुत शुक्रिया। महेश प्रजापति, आपका बहुत शुक्रिया। और नितेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मूल सवाल यही है कि हमारे जो गौवंश हैं वो आवारा क्यों हैं, और इसके जो पीछे मूल कारण है, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। लोग जो है स्वार्थी हो रहे हैं, उनको अपने स्वार्थ से हटकर इन गौवंशों का अगर वो पालन पोषण कर रहे हैं तो कम से कम उनकी देखभाल, दूध न देने के बाद भी उनकी देखभाल करनी चाहिए। समाज की भी जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अगर प्रशासनिक हीला-हवाली सामने आ रही है तो सरकार को निगरानी बढ़ानी चाहिए, ताकि ये गौवंश जो है, इनके लिए गौशालाएं बनाई गई हैं, ये गौशालाओं में होना चाहिए। ये सड़क पर किसी की मौत का कारण ना बने और खुद इनकी भी मौत ना हो। तो इसलिए इन गौवंशों को आवारा ना कहा जाए, इसलिए सरकार को भी निगरानी बढ़ानी पड़ेगी कि कम से कम इन आवारा पशुओं के लिए, गौवंशों के लिए जो आश्रय बनाए गए हैं, ये वहाँ होने चाहिए। उनके चारे पानी, भोजन पानी, इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। और समाज को भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी पड़ेगी, तभी ये तस्वीरें सामने आना बंद होगी। नहीं तो इसी तरीके से चर्चा होती रहेगी और तस्वीरें बदलेंगी नहीं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।